खराब हो जाएगा। बस बाय बाय। Kailan ayaw? Mana ganun.
आवाज आ रही है पीछे तक? हाँ आ रही है। हरे कृष्णा। आज हम लोगों ने जगन्नाथ जी के पूरे धाम में बहुत सारी ऐसे लीला स्थलियों को दर्शन किया ना, और जगन्नाथ जी का दर्शन किया, कथाएं भी सुनी की। मैं अभी छोटी छोटी कुछ जगन्नाथ जी की कथा सुनाता हूँ, देखिए कीर्तन भी करेंगे। मुझे अच्छा लग रहा है समुद्र के किनारे, और मुझे अच्छा लग रहा है। अरे हाँ हवा चल रही ठंडी ठंडी। देखो एक कथा तो ये बताता हूँ। एक लड़के गणेश जी की पूजा करता है, और गणेश जी को अपना इष्ट मानता है। क्या समझता है? गणेश जी को अपना इष्ट मानता है, और उसके मन में है कि मैं और किसी की पूजा नहीं करूंगा, मेरे इष्ट है गणेश जी बस। उसका हाथ बात समझ आई। जगन्नाथ जी की जब रथ यात्रा हुई तो इसको बोला गया तू जगन्नाथ जी के लिए वस्त्र बना। उसकी बात बोला था साई की, दर्जी की। दे दो यार। तो किसकी उपासना करता है वो? अच्छा, तो जगन्नाथ जी के लिए उसको इनवाइट किया गया। अब जगन्नाथ जी, इसके मन में तो ये है कि मैं तो जगन्नाथ जी को जानता नहीं, मैं देखना भी नहीं चाहता, मेरे इष्ट है गणेश जी। समझ आई? तो इसको बहुत प्रार्थना की गई, देखो भगवान की सेवा है, ऐसे है ऐसे है। तो इसने बोला ठीक है, मैं आंख बंद करके तो उनका नाप लूंगा, आंख खोलूंगा नहीं, देखूंगा नहीं उनको, आंख बंद करके लूंगा। बोलते ठीक है जो तेरी राजी। ऐसे आंख बंद करके इसको जगन्नाथ जी के सामने लाए, आंख बंद करके नाप ले रहा है जगन्नाथ जी का। जब नाप ले रहा है तो हाथ में सूंड आ गई। अब इसके मन में आ रहा है ये मेरे से मजाक कर रहे हैं, ये तो मेरे गणेश जी हैं, क्योंकि सूंड किसकी होती है? गणेश जी की होती है। तो इसने आंखें खोली, जब आपने आंखें खोली तो सामने जगन्नाथ जी, आंखें बंद कर ली। अरे तो गणेश ने, ये तो जगन्नाथ है, हाय मैंने क्यों देख लिया, मैं अपने इष्ट को ही देखना चाहता हूं बस। फिर जब नाप लेने लगा, फिर अच्छे से देखने लगा, नाक से फिर एक सूंड आ रही है। बोले मेरा दिमाग कुछ खराब हो गया, ये तो गणेश जी हैं। फिर आंख खोली तो देखा सामने जगन्नाथ जी, फिर अपनी आंखें बंद कर ली। तब जगन्नाथ जी ने इसको हृदय में बोला, मन में बोला। क्या बोला जगन्नाथ जी? जगन्नाथ जी कह रहे हैं कि देखो मेरे से ही सभी देवी देवता प्रकट होते हैं। क्यों? गीता जी में भगवान ने कहा मैं सबका ईश्वर हूं, सब मुझसे ही प्रकट होते हैं। और भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया ना, और उस विराट रूप में क्या दिखलाया? सब मुझसे ही प्रकट होते हैं। इसलिए गणेश तो मेरे चरणों का दास है, गणेश तो मेरे चरणों की उपासना करता है, गणेश तो मेरे चरणों का दास है, इसलिए मेरे अंदर ही समाहित है। ऐसे तो ये देखकर तब से फिर वो जगन्नाथ जी का भक्त बन गया। तब वो जगन्नाथ जी का भक्त बन गया। ऐसे और भी बहुत सारी कथा हैं। एक और सुनो। एक बहुत बड़े भक्त थे जिनका नाम था साल बेग। क्या नाम? हाँ, साल बेग एक मुगल राजा, अब ये मुगल तो सारे बाहर से आए, एक मुगल राजा ने विवाह किया एक ब्राह्मण स्त्री से, यहाँ की भारत स्त्री से। तो उनको जो संतान हुई, अब उसने तो मुसलमान वाला धर्म भी अपना लिया, और मां को देखता है तो ब्राह्मणी है। तो वो
ब्राह्मण जैसे जो भाव है, भगवान की पूजा करना, ये करना, वो भी उसने देख लिया, लेकिन उसको भगवान पे कोई विश्वास नहीं, ज्यादा नहीं था। और क्योंकि मुगल राजा का बेटा था तो ऐश आराम, भोग करना, ये सब उसने सीखा। एक बार उसके राज्य में आक्रमण हुआ, उसके पिताजी युद्ध करने के लिए गए, हाँ, और अपने बेटे को, साल बेग को भी साथ ले गए। जब इनको साथ ले गए तो बहुत भयंकर रूप से घायल हुआ। कौन? साल बेग। इनको बाण लगे, बड़ा भयंकर घायल हुआ। तो माता ने कहा कि बेटा, सबसे बड़ा इलाज है जगन्नाथ जी की प्रार्थना करना, जगन्नाथ जी के याद करो, वो ही सबसे बड़े डॉक्टर हैं। ये संसारिक डॉक्टर ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम प्रार्थना भी करो और इलाज भी करो। तो माता की बात सुनकर साल बेग जी थोड़ा थोड़ा जगन्नाथ जी का नाम करने लगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, ऐसे कहने लगे। और इतनी जल्दी ही जगन्नाथ जी से इनका प्रेम हो गया और इनको पता लग गया मेरे हृदय में अब भगवान का प्रेम जाग गया है। समझ आ रही बात? और जगन्नाथ जगन्नाथ ही रटने लगे और बहुत जल्दी ठीक भी हो गए। तब से इनके जीवन में एक परिवर्तन आया कि मैं ये राजा नहीं बनना चाहता, मैं राजकुमार नहीं बनना चाहता, मैं तो अब जगन्नाथ जी का भक्त बनना चाहता हूं। क्योंकि कभी भी संतुष्टि नहीं होती। आप कितना भी काम कर लो, राजा भी बन जाए तो राजा को कभी संतुष्टि होती है? नहीं। राजा कहता है युद्ध करेंगे हम और राज्य को अपने अंदर ले लेंगे। तो उनके मन में ऐसी बात आ गई कि कभी भी संतुष्टि संतोष नहीं होता। संतुष्टि संतोष भगवान की भक्ति में ही होता है और कहीं नहीं होता। वहां एक ऐसी स्थिति है जो व्यक्ति एकदम शांत हो जाता है, बस उसको फिर ज्यादा कोई मारामारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर? कितने साल इस संसार में रहूंगा? 80 साल, 90 साल? मेरे को क्या घर, क्या मेरे को ये संसार भी छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए अगले जन्म की तैयारी करूंगा। और वो निर्भर करता है कि मैं आज क्या कर रहा हूं। इसलिए ऐसे ही नाम करने लगा और नाम करते करते इनकी जगन्नाथ जी के प्रति बड़ी अगाध निष्ठा और भक्ति हो गई। अब इनका मन बड़ा छटपट करने लगा और जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। लेकिन जगन्नाथ मंदिर में तो नियम है। क्या नियम है? सिर्फ हिंदू ही जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकते। बड़े बड़े प्रधानमंत्री भी थे, उनको भी रोक लिया गया था। मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनको भी अंदर नहीं जाने दिया था। प्रधानमंत्री को भी, हमारे देश के, और हमारी आपकी तो बात ही क्या है। तो ये अंदर जा नहीं सकते और जगन्नाथ जी को देखे बिना रह नहीं सकते। तो क्या किया जाए? बड़े परेशान हो रहे हैं और रोए जा रहे हैं, हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ। है? तो इसलिए देखो, जो लोग अंदर नहीं जाते, जगन्नाथ जी ने अपना नियम, मंदिर का नियम नहीं तोड़ा। तुम लोग किसी को अंदर नहीं आने दोगे तो मैं नियम नहीं तोड़ूंगा, लेकिन मेरे को तो कोई नहीं रोक सकता। मैं तो बाहर आ सकता हूं। समझ रहे हो? मैं तो बाहर आ सकता हूं। इसलिए जगन्नाथ जी एक स्वरूप से वो गेट पर आ गए, जो कल मैं दिखला रहा था। उनको कहा जाता है पतित पावन जगन्नाथ। जो अंदर नहीं जा सकता, उनको दर्शन देने के लिए स्वयं भगवान बाहर आ गए। अब साल बेग जी बड़े सुंदर भजन गाने लगे। बोलते जब हृदय में प्रेम जागता है ना, तो व्यक्ति गाने लगता है, गाने लगता है। ये बहुत बड़े कवि क्या बोल गए, पोएट बन गए और बड़े सुंदर सुंदर भजन गाने लगे जगन्नाथ जी के लिए, भाव से, प्रेम से, रोते रोते। अब आई जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। इनको किसी काम से बाहर भेजा गया। अब इनको पता है रथ यात्रा पे ऐसा होता है, जगन्नाथ जी बाहर आते हैं और ये बाहर है कि अब आ ही नहीं सकते, इतनी जल्दी आ नहीं सकते। तो पूरे जंगल के रास्ते में रोते रोते, जगन्नाथ जाना नहीं, मैं आ रहा हूं, आप जाना नहीं। क्योंकि एक दिन में ही वो रथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अंदर चले जाते। पूरे वर्ल्ड फेमस है रथ यात्रा। 30-40 लाख लोग
उस रथ यात्रा में आते हैं। हाँ, यदि आप उस रथ यात्रा में आओगे, आप देखोगे सिर ही सिर दिखेंगे, शरीर तो दिखता ही नहीं है। जैसे चींटियां चल रही होती है ना, ऐसे ऊपर से दिखता है। इतने लोग, लाखों की तादाद में लोग वहां पर होते हैं। और जगन्नाथ जी का रथ चलता है, पहले बलराम जी का चलता है, फिर बहन सुभद्रा जी का चलता है, फिर जगन्नाथ जी का रथ चलता है। और लोग रस्सी से उनको खींचते 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 3 किलोमीटर का होता है, लेके चले जाते हैं। इतनी भीड़ होती है, बस हालत खराब। और वही ऐसा समय होता है कि जो अंदर नहीं जा सकते वह बाहर से ही दर्शन कर लेते हैं। ऐसे कितने सारे मुसलमान लोग हैं जो जगन्नाथ जी से बड़ा प्रेम करते हैं। ऐसे बहुत सारे अंग्रेज लोग हैं जो जगन्नाथ जी से प्रेम करते हैं, लेकिन भीतर नहीं जा सकते। तो ये रथ यात्रा का समय जब वो जगन्नाथ जी को देख सकते हैं। अब साल बेग जी यहां पर नहीं थे और पूरे जंगल में दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं, जगन्नाथ मैं आ रहा हूं, जगन्नाथ मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। दौड़े जा रहे हैं, खाना पीना छोड़ दिया, गिरते पटकते जा रहे हैं, लेकिन जगन्नाथ जी को देखना है, अपने प्रभु को देखना है। और इधर क्या हुआ, रथ यात्रा शुरू हो गई। अब ये तो सुबह चलती है, संध्या को पहुंच जाती है। अब इनको आने में भी 3 दिन लगेंगे, पैदल 3 दिन लगेंगे आने में। तो क्या हुआ, जगन्नाथ जी का रथ ही रुक गया, मैं आगे जाऊंगा ही नहीं। लोग खींच रहे हैं, लाखों लोग खींच रहे हैं। राजा तक सूचना चली गई, राजा रथ नहीं चल रहा, हम लोग खींच रहे हैं। राजा ने कहा हाथी लगा दो, हाथी लगा दी, हाथी खींच रहे हैं, रथ नहीं चल रहा है। हाँ? जब सबकी हार हो गई ना, समझ नहीं आ रहा रथ क्यों नहीं चल रहा। 3 दिन तक, बहुत बड़ी बात है, 3 दिन तक रथ वही सड़क पर खड़ा रहा। इससे एक बात समझो, भगवान कितने भक्त वत्सल हैं। अपने महल में जाकर सेवा लेंगे, पूजा लेंगे, भोग लगेगा, वो सब उनको अपनी चिंता नहीं। किसकी चिंता है, जो इतनी दूर है और मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, मेरे को देखने आ रहा है, उसके लिए भगवान अपना सुख, अपना सारा कंफर्ट छोड़ दिए, है ना। इसलिए जगन्नाथ जी बहुत ही भक्त वत्सल है। साल बेग जी दौड़े दौड़े आए और आकर मन में खेद किया, अब तो रथ चला गया होगा। लेकिन जब पुरी में पहुंचे तो देखा भीड़ भाड़ लगी है और देखा सामने जगन्नाथ जी का रथ खड़ा है। और जगन्नाथ 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 करके रथ के आगे जो गिरे, साक्षात जगन्नाथ जी उतर आए। जगन्नाथ जी उतर आए रथ से, किसी को नहीं दिख रहा। और साल बेग को उठाया, वो तो बेचारा नीचे गिरा हुआ है, भूख लग रही, प्यास लग रही है और बेहोश हो पड़ा है। जगन्नाथ जी ने उठाया और जो गले से लगाया, वो जो एक गले लगना वाला हुआ ना, आलिंगन हुआ, सारा अपने कष्ट भूल गए साल बेग। और रोते 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 जगन्नाथ जी के चरणों में गिर गए और उनके चरणों में प्रार्थना करने लगे। हे जगबंधु, जगन्नाथ जी का एक नाम है जगबंधु, मतलब आप सिर्फ जगत के नाथ ही नहीं हो, आप जगत के बंधु भी हो। बंधु समझते हैं, बंधु मतलब क्या होता है, ऐसे बोलते हैं फ्रेंड, मित्र, लेकिन ऐसे तो बहुत सारे मित्र होते हैं। जो मुसीबत में हमारी सहायता करे उसको मित्र नहीं, उसको बंधु कहा जाता है। समझ आई बात। हम अगर विपत्ति में हैं, हमको किसी चीज की बहुत सहायता की आवश्यकता है, उस समय इमरजेंसी में जो हमारे साथ खड़ा रहता है उसको फिर बंधु कहा जाता है, उसको मित्र नहीं कहा जाता। मित्र तो बहुत सारे होते हैं। तो जगबंधु जगन्नाथ जी को इन्होंने नाम दिया। और फिर जब इन्होंने शरीर छोड़ा तो वही मार्ग में ही जगन्नाथ जी का जो रास्ता है वहां पर समाधि दी गई इनको। जमीन के अंदर जो रखा जाता है उसको समाधि कहते हैं। वहां उनको समाधि दी गई। और जब समाधि दी गई तो हर साल यही होता है कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जब आती है, चलती है, तो इनकी समाधि के आगे जरूर रुकता है रथ हो। ये नियम है, उसके बिना नहीं हो सकता। ऐसे जगन्नाथ जी की बहुत सुंदर लीलाएं हैं, है? और यहाँ पूरे उड़ीसा में इनके जो भजन हैं साल बेग जी के बड़े फेमस हैं, लोग वही गाते हैं। तो मुसलमान कुल में जन्म हुआ, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता।
भक्ति से फर्क पड़ता है बस। और वो भक्ति के लिए ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बस प्रेम की आवश्यकता है। हम लोगों ने कल सुना जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है तो 15 दिन तक उनको बुखार आ जाता है, सुना था ना, खिचड़ी भोग लगती है। तो कुछ ऐसे जगन्नाथ जी के प्रेमी भक्त हैं कि वे भी 15 दिन तक कुछ खाते नहीं है। यदि हमारे जगन्नाथ कुछ नहीं खाएंगे तो हम कैसे खा सकते हैं? मैंने अपनी आंखों से देखा, आज से 15 साल पुरानी बात। एक भक्त थे, अब तो मैं कब से मिला नहीं, तब से उनको किसी को नहीं बताते, किसी को नहीं बताते। हम उनके यहां पर थे, हम कम से कम 100 लोग थे उनके आश्रम में। हमारे लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए उन्होंने। हमने कहा आप भी हमारे साथ खाओ। मैं बाद में खाऊंगा, अभी भूख नहीं है। तो मैंने खिड़की से देखा उनके कमरे में खिचड़ी बनाई हुई थी, पतली सी, प्लेट और पत्ता भी नहीं, जमीन पर फेंकी हुई थी। और जैसे गाय मुंह नीचे करके खाती है ना, ऐसे मुंह नीचे करके खा रहे थे उसको, खिचड़ी को, किसी को बिना बताए दरवाजा बंद करके। तो मैंने देखा, मैंने जब देखा तो किसी और एक भक्त से पूछा ये क्या है? बोलते वो आपने देख लिया? मैंने कहा हाँ। कह रहे किसी को नहीं बताते, ये जगन्नाथ जी से इतना प्रेम करते हैं कि अगर मेरे प्रभु कुछ नहीं खा रहे तो मैं कैसे खा सकता हूं। इसलिए वो भी उपवास ही करते हैं, ऐसे खाते हैं दिन में एक बार मुंह नीचा करके। हाँ? जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक ब्राह्मण जो राम जी का बड़ा प्रेमी भक्त है, राम जी का, राम जी को देखा, सॉरी, चैतन्य महाप्रभु को देखा, सन्यासी है महाप्रभु, उनको अपने घर में प्रसाद निमंत्रण दिया। तो ग्रस्त लोग जो होते हैं वो प्रसाद में निमंत्रण देते हैं और सन्यासी वहां जाते हैं। तो महाप्रभु जी ने कहा मैं अकेले तो आऊंगा नहीं, मेरे साथ तो पूरी टीम आएगी, मंडली आएगी। तो उनके घर जब सुबह पहुंचे तो ब्राह्मण ने अभी लकड़ी भी जलाई नहीं, उस समय तो लकड़ी का चूल्हा होता था। तो भक्तों ने डांट लगाई, बोलते हैं महाप्रभु को निमंत्रण दिया, इनवाइट किया, अभी तक तुमने चूल्हा तक जलाया नहीं, कब खिलाओगे? ये बेचारा रोते रोते कहने लगा कैसे खिलाऊं? बोलते क्यों, क्या हो गया? बोलते क्या से बताऊं, हमारे राम जी की पत्नी सीता का अपहरण हो गया, रावण उनको लेके चला गया, लक्ष्मण राम जी जंगल में सीता सीता करते हुए रो रहे हैं, मैं कैसे बनाऊं? मेरा मन बड़ा दुखी है। अब सब सिर पे हाथ मारने लगे, ये पागल है ना क्या? अरे ये तो त्रेता युग की कथा है, ये तो त्रेता युग की बात है। और ये ब्राह्मण कह रहे हैं कि सीता जी का अपहरण हो गया। तो सब आकर महाप्रभु को बताने लगे। महाप्रभु ने कहा इसके भावना देखो कैसी है, ये कलयुग में भी त्रेता युग में जो लीला हुई है राम जी की, इसका राम जी में इतना प्रेम है, उसमें डूबा रहता है, उसको लगता है कि अभी अभी सीता जी का अपहरण हुआ। तब महाप्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने आकर कहा हे ब्राह्मण, तुमको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। क्यों? तुमको ये नहीं पता कि जो मुख्य जो सीता जी है उनका अपहरण नहीं हुआ था। सीता जी की जो छाया थी, रावण बस उन्हीं को लेकर गया था। समझ आई बात? सीता जी की जो छाया थी, छाया सीता बोलते हैं, रावण उनको अपहरण करके ले गया था, मूल सीता को तो कोई छू नहीं सकता। तो ब्राह्मण कहने लगा ऐसे बोल दिया आपने मेरा मन रखने के लिए, प्रमाण लो, एविडेंस। महाप्रभु जी हंसकर कहने लगे मैं लाऊंगा एविडेंस। तो उन्होंने पुराणों का एक एविडेंस लाकर इसको दिया, तब इसका मन संतुष्ट हुआ। तो कहने का मतलब क्या, राम लीला में इतना डूबा हुआ है। समझ आई बात? एक राजा थे, क्या नाम, कुलशेखर, हाँ कुलशेखर, राजा कुलशेखर राम जी के बड़े प्रिय भक्त है। ये कलयुग की बात है। अपने महल में रामायण सुनते और रामायण की चौपाइयां सुनते सुनते जब यहां पर बात आ गई कि रावण सीता जी को अपहरण करके ले गया, एकदम खड़े हो गए, ए मंत्री सेना निकालो, हम लंका जाएंगे, रावण से युद्ध करेंगे
और सीता जी को लेकर आएंगे। अरे मंत्री साले, महाराज ये कथा चल रही थी, अरे चुप करो, सेना तैयार करो। चिल्लाने लगे, किसी की बात नहीं सुन रहे। अब सारी सेना तैयार हो गई। आपस में सिपाही पूछ रहे, भाई क्या बात हो गई, कहाँ युद्ध करना है? बोलते रावण, लंका में जाना है। बोले हमारे राजा पागल हो गया था क्या? बोले कुछ नहीं, सुनो अब चलो। राजा घोड़े पे बैठकर चले जा रहे। अब मंत्री सोच रहे, भाई कैसे इनको संभाला जाए? तो एक बड़ा होशियार था, बोलते मेरे को पता है। वो घोड़ा चलाते राजा के साथ, राजा सुन ही नहीं रहा, बस जा रहा है, लंका जाना है। और ये भी मंत्री घोड़ा चला के राजा के पास आ गए, महाराज श्री राम ने रावण को मार दिया। सीता जी को लेके श्री राम जी अयोध्या वापस आ गए। सुनकर राजा ने कहा, अच्छा रुक जाओ, काम हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं, वापस चलो। प्रभु श्री राम ने रावण को मार दिया, सीता जी वापस आ गई। इसको बोलते हैं, देखो, आवेश हो जाना, एब्जॉर्प्शन। भगवान की कथा में ऐसा एब्जॉर्प्शन हो जाना। तो ऐसे ही साल बेग जी भी भगवान की लीला में ऐसे एब्जॉर्ब रहते। और एक और कहानी सुनोगे, बड़ी इंटरेस्टिंग है। आवाज आ रही है? क्या बोल? वो क्या होता है? और तो कोई नहीं बोला, बोलो हरि बोल, हरि बोल। अच्छा। एक साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के एक राजा, उनकी बड़ी सुंदर बेटी थी। राजा ने अपने मंत्री से कहा, भाई प्रोफाइल देखना पड़ता है, हम राजा हैं, बेटी का विवाह करना है, तो कोई राजकुमार ढूंढो। तो उन्होंने कहा, महाराज पुरी के जो राजकुमार राजा है ना, बड़े सुंदर हैं। तो बेटी के पिता ने कहा, भाई देखना तो बनता है, एक बार देखा तो जाए। तो जब वो लोग आए देखने के लिए, उस दिन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा थी। क्या थी? और ये नियम है कि जब तक राजा जगन्नाथ जी के आगे झाड़ू नहीं लगाता, तब तक रथ आगे नहीं बढ़ता। ये नियम है यहां पर। और राजा के पास सोने की झाड़ू है, सोने की झाड़ू। ये प्रथा कितने वर्षों से, युगों से चलती आ रही है। आज भी रथ यात्रा जब होती है तो राजा आते हैं, जगन्नाथ जी के आगे झाड़ू जब तक नहीं लगाएंगे रथ आगे नहीं बढ़ेगा। अभी 20-25 साल पहले कलेक्टर आए थे यहां पर, बोलते ये क्या बेकार की बात है, कोई जरूरत नहीं राजा को बुलाने की, पैसा खर्च होता है, समय बर्बाद होता है, ऐसे ही रथ चलाएंगे। सबने समझाया ऐसा मत करो। इसने बोला नहीं, हमारा आदेश है, राजा को बुलाया नहीं। अरे रथ चला ही नहीं। हम सोचते हैं कि लोग रस्सी से रथ खींचते हैं, नहीं, जगन्नाथ जी अपनी इच्छा से चलते हैं, कोई इनको खींच नहीं सकता। राजा को नहीं बुलाया, रथ चला ही नहीं। तो कलेक्टर ने कहा टेम्पू लगा दो, ट्रक लगा दो, बड़ा कुछ किया, रथ चला ही नहीं। अब जब सब आके उस पर चिल्लाने लगे ना, बोलते तेरे कारण सब हो रहा है। वो स्वयं आया कलेक्टर, राजा के चरणों में गिर गया, बोलते मेरे को क्षमा करना, मेरे को पता नहीं था, और अब देरी मत करो, सारा संसार इंतजार कर रहा है, रथ चल नहीं रहा है, आप चलिए। तब राजा तैयार होकर, पूरा उनका एक अटायर है बड़ा सुंदर, सफेद रंग के वस्त्र धारण करके, मुकुट धारण करके, झाड़ू लेकर जब आए, जगन्नाथ जी के आगे झाड़ू लगाया, और यहाँ पर जगन्नाथ जी को बड़े प्यारे शब्द से बुलाया जाता है। बोलते हैं, मनी मां नाराज क्यों होते हो, चलो ना। तो जगन्नाथ जी का एक नाम बड़े सुंदर रूप से बोला जाता है, मनी मां। क्या बोलते हैं? हे मनी मां, हे मनी मां। हाँ, ऐसे देखो, हम लोग यहाँ कथा कर रहे हैं, जगन्नाथ जी वहीं पर सुन रहे हैं। 1000% जगन्नाथ जी वहां पर सुन रहे हैं हमारी बात को, जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। इस पे पूरा विश्वास करो। तो बोला मनीमा चलिए, तो रथ चला। तो वो साउथ इंडिया के जो राजा अपनी बेटी के लिए जब देखने आए ना, तो देखा राजा तो झाड़ू लगा रहा है। तो मंत्री को डांटने लगे, मैंने कहा था राजकुमार ढूंढना, जमादार नहीं, जमादार से विवाह करूंगा। अब ये बात पुरी के राजा के कान में चली गई। मेरे को जमादार कहा, मैं बताता हूं, सेना तैयार करो,
हम आक्रमण करेंगे उस पर, दिखाता हूं मैं तेरे को जमादार क्या होता है। जब तक सेना तैयार हो रही थी, सब प्लानिंग हो रही थी, ये करते करते राजा अब गए साउथ इंडिया और वहां पर जाकर जब युद्ध किया, हार के वापस आ गए। हार गया पुरी के राजा, बड़ी बेइज्जती हो गई। बड़े ऐसे गए थे उत्साह से, अरे मेरे से बढ़कर कोई नहीं। हार कर आए तो जगन्नाथ मंदिर में जाकर जगन्नाथ जी को शिकायत करने लगे, कंप्लेन करने लगे, हैं मेरी मदद नहीं कर सकते थे, हैं मैं हार गया, मेरी बेइज्जती, आपकी बेइज्जती। तो जगन्नाथ जी ने कहा, तुम हमको बोलकर गया था, तुमको अभिमान है कि तुम्हारे अंदर बहुत बल है, हमको बोला था तो कैसे मदद करते। अगली बार युद्ध करने जाओ, हमको बोल के जाना, ठीक है। राजा ने कहा ठीक है। थोड़े दिन के बाद सेना तैयार की, जगन्नाथ जी को बोल दिया एक रात पहले, मैं कल युद्ध करने जाऊंगा, मेरी मदद करना, बोलकर राजा तो सो गया। अब रात को जगन्नाथ जी और बलराम जी दोनों सफेद और काले घोड़े पे बैठकर एक सिपाही का रूप धारण करके भाला लेकर जो जाने लगे। और रास्ते में एक बूढ़ी सी माता सिर पे मटकी लेकर रास्ते में खड़ी हुई मिली। ये दोनों रुक गए, कृष्ण बलराम दोनों रुक गए, जगन्नाथ बलदेव रुक गए। बोलते माता प्यास लगी है, तेरी मटकी में क्या है? बोलते दही है। अच्छा दही पिला दे, छाछ पिला दे हमको। बोलती पैसा लूंगी? बोलते दे देंगे दे देंगे। पूरा मटकी पी गए। वो भी सोचने लगी कैसे भूखे हैं ये, पूरी मटकी पी गए दोनों। हाँ, अब कहती पैसा निकालो। अब जगन्नाथ जी कह रहे भाई कैश तो है नहीं, पैसा तो लेके गए नहीं। बोलते माता पैसा तो नहीं है। बोलते मैं जाने नहीं दूंगी, हाथ ऐसे कर लिया, मैं जाने नहीं दूंगी, यहीं पर गिर जाऊंगी तुम्हारे रथ के आगे। तो जगन्नाथ जी ने अपनी उंगली की एक अंगूठी निकाली। बोलते देखो हम तो सिपाही हैं, हमारा राजा आ रहा है पीछे, ये अंगूठी उनको दिखाओगे तो वो राजा तुमको पैसे दे देगा। अब अंगूठी हीरे की अंगूठी, कहां 2-4 रुपया कौड़ी उस समय चलती थी, कहां हीरे की अंगूठी। तो उसने कहा भाई ये जनरल लोग हैं, ये सच में पैसा राजा दे देगा, मेरे को अंगूठी से मतलब नहीं, मेरे को अपना कैश चाहिए। तो उस समय जगन्नाथ बलदेव गए, अकेले दोनों ने साउथ इंडिया के जो राजा थे दक्षिण भारत के, उनको परास्त कर दिया, पूरी सेना को हरा दिया, दोनों ने अकेले नहीं। अब सुबह राजा जब अपने सेना के साथ जो चल रहे घोड़े पे, रास्ते में बूढ़ी माता ने हाथ रोक दिया, अरे रुक जाओ, तुम्हारे 2 सिपाही मेरी पूरी दही पी गए, मैं तब से यहां पर बैठी हूं, पैसा निकालो। राजा ने कहा पागल हो गई हो, सारे सिपाही पीछे चल रहे, मेरे आगे कोई नहीं चलता। तो उसने अंगूठी दिखाई, देखो कैसे जगन्नाथ जी की लीला है ना। उसने अंगूठी दिखाई, बोलते देखो ये तुम्हारे सिपाही अंगूठी दे गए हैं, हमको अंगूठी से मतलब नहीं, मैं लालची नहीं हूं, हमको पैसा दे दो। राजा ने जैसे अंगूठी देखी, बोलते ये तो जगन्नाथ जी की है। अरे माता तेरा तो जीवन सफल हो गया, आज तूने अपने हाथ से जगन्नाथ जी को बलराम जी को दही खिलाई है। ये तो बेचारी रोने लग गई, हाय जगन्नाथ मैंने आपको पहचाना नहीं, हाय जगन्नाथ पहचाना नहीं, और अब मैं यही बैठी रहूंगी, वापस तो यहीं से जाओगे, अब मैं आपके चरण छोड़ूंगी नहीं। तो वहीं पर ही बैठ गई। और राजा जब वहां पर गया तो देखा सारा काम तो हुआ पड़ा है। फिर जगन्नाथ बोलते रोने लगे, बोलते आपने मेरी इतनी मदद कर दी, मेरा काम पूरा कर दिया, हे जगन्नाथ मेरी गलती हुई, मैंने आपको ऐसा क्यों कहा, ये मेरी भूल हुई है। तो अब पुरी का राजा सोचने लगा, अब आए हैं यहां से कुछ लेके जाएंगे, है ना, जैसे हमारे भारत में भी लोग आए बहुत कुछ उठा के ले गए। है ना। तो राजा क्या ले गए, वहां से 2 चीजें लेकर गए। एक तो क्या लेकर गए, उनकी पुत्री को, जो राजकुमारी जिससे विवाह करना था उनको, 2 नहीं 1 चीज, मतलब उनकी पुत्री को उठाकर ले गए, पुरी में ले आए और मंत्री से कहा पुरी का जो सबसे बड़ा जमादार होगा उससे इसकी शादी करो, इसने मेरी बेइज्जती की जमादार बोलकर। मंत्री ने समझाया महाराज ऐसे मत करो, राजकुमारी इतनी सुंदरी है देखो। बोलते नहीं, जमादार से इसका विवाह करो। अच्छा ठीक है ठीक है। थोड़े दिन ऐसे बीत गए, हाँ
मंत्री ने कहा महाराज आपके लिए बड़ी सुंदर एक कन्या ढूंढी है, विवाह करेंगे? बोलते करूंगा, लेकिन एक शर्त पर, जब तक विवाह पूरा नहीं होगा आप उसका मुंह नहीं देख पाओगे, आपको मुंह देखना मना है। बोलते मंत्री बिना देखे मैं कैसे? बोलते आपको पसंद आएगी, बहुत सुंदरी है, मेरी गारंटी है। बोलते ठीक है। तो पूरा विवाह अरेंज हुआ। पूरा विवाह जब हो गया अग्नि को साक्षी देकर, तो राजा ने मंत्री से कहा अब तो मुंह देख लूं? बोलते हाँ अब देख सकते हो। तो जैसे उसका मुंह देखा, ये वही राजकुमारी थी। बोलते तूने गड़बड़ कर दी, उससे मेरा विवाह किया? तो मंत्री ने कहा एक बात बताओ, क्या आप जगन्नाथ जी के जमादार नहीं हो? है कि नहीं? राजा ने कहा हाँ मैं उनका सेवक, मैं उनका जमादार हूं। तो बोलते आपने कहा था सबसे बेस्ट जमादार से विवाह करना। तो राजा हंसा और उन्होंने उनको स्वीकार किया। ये वो परंपरा, राजा की परंपरा चलती आ रही है। आज भी जगन्नाथपुरी में कटक, यहाँ से भुवनेश्वर है कटक, वहां पर राजा रहते हैं। वो कभी कभी यहाँ पर आते हैं। जब मैं 1998 में मैं पुरी में यही रहता था, तो एक दिन वो राजा आए थे हमारे गुरुजी से मिलने के लिए। मैंने उनका दर्शन किया था। यहीं पर ही हमारे गुरुजी का मठ है, अभी हम लोग वहां चलेंगे। तो मैं तब यहाँ पर रहता था उस समय जगन्नाथपुरी में। और उस समय हम जब जगन्नाथ जी का ये दर्शन करने जाते थे ना, जो आप इतनी भीड़ देख रहे हो ना, कुछ नहीं, अब तो 10 बार सोचना पड़ता है आए जाए कि नहीं जाए। उस समय ऐसा नहीं, रिक्शा पकड़ो, 15 रुपए लेता था, एकदम गेट के आगे रिक्शा छोड़ देता था, आराम से अंदर जाओ और दर्शन करके बाहर आ जाओ, है ना। अब तो 1 घंटा 2 घंटा कितना समय सोचना पड़ता है। अच्छा, दर्शन में भी एक बात है, जगन्नाथ जी का दर्शन करने अंदर जाते हैं, जब बाहर आते हैं ना, तो एक काला पत्थर है वहां पर। अब ये बात बहुतों को नहीं पता। दर्शन करके आते हैं, काले पत्थर पर पैर रखते हैं, बाहर आ जाते हैं, दर्शन का सारा फल विफल, बेकार हो गया। क्योंकि वो काला पत्थर क्या है? यमराज जी। यमराज जी है वहां पर। क्या मतलब? यमराज जी बेचारे चिंता में पड़ गए कि जो जगन्नाथ जी का दर्शन कर ले उसकी तो फिर मुक्ति हो जाती है, वो तो भगवान के धाम चला जाता है, उसके सारे पाप अपराध सब नाश हो जाते हैं। और मेरे लोग यमपुरी में कौन आएगा? जो पापी होगा, उसका तो पाप ही नहीं रहेगा, तो आएगा कहां से? कोई भी फाइल नहीं आ रही, खाली बैठे हुए। बोलते फिर ये यम लोग बनाया क्यों? हर किसी की अपनी अपनी सेवा है। तब जगन्नाथ जी ने कहा ठीक है, तुम एक पत्थर के रूप में मेरे द्वार पर बैठ जाओ। जो मेरा अंदर दर्शन करने आएगा उसके सारे पापों को मैं बड़ी बड़ी आंखों से खींच लूंगा, उसके सब को मैं ले लूंगा। अनेक जन्म चित्त पाप चोरम, जन्म जन्म के पाप को मैं चोरी कर लूंगा। लेकिन जो दर्शन करके बाहर जाएगा और जिसने तुम्हारे ऊपर पैर रख दिया, बस वो सारा वहीं पर ही नील हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए यमराज जी भी एक पत्थर बनकर वहां पर दहलीज पर मंदिर, हम वहां से नहीं आए इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। आप बोलेंगे हे हमको तो पता ही नहीं था, है ना। हम उस गेट से आए नहीं जहां पर यमराज जी थे, हम दूसरे गेट से गए थे। ये जो मैं गेट की बात बोल रहा हूं इसको बोलते हैं सिंह द्वार। हम लोग तो दक्षिण द्वार से गए थे, तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर किसी को अभी भी जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाना है, वो तो रात को 10-11 बजे तक खुले रहते हैं, उनका कोई टाइम नहीं है भैया। कहीं आप मेरे को फिर गाली दो, आपने कहा था चले जाना, बंद हो गए, तो इसलिए मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा। अभी हम लोग जब प्रसाद हो जाएगा हमारा डिनर, उसके बाद अगर किसी को जाना है, अपने आप से जाना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। जिसको जाना है जाकर दर्शन करके आ जाओ। खुले हैं कि बंद हैं तो वहीं जाकर पता लगेगा। वहीं गेट पर पता लग जाएगा। किसी को अगर जाना है तो आप जा सकते हो, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है, लेकिन अपने आप ही ऑटो करके जाओ और ऑटो करके आ जाओ। लेकिन जब वापस आओ तो बोलना बेड़ी हनुमान। कौन सा हनुमान? सिंपल सा है, और यहां पहुंच जाओगे आप लोग। लेकिन लेट हो जाओगे वो आपकी जिम्मेदारी है। नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन
आज सुबह मैंने जो कहा था थोड़ा गलत कह दिया था कि 4:30 बजे सब लोग आना। 4:30 नहीं, 4 बजे हमारी बस वाले से बात हुई है। जो मेरे साथ हरिद्वार जा रहे हैं, मेरे साथ जो भक्त लोग हैं, 4 बजे आप लोग सामान लेकर बाहर, वो मेन रोड है जो बेड़ी हनुमान वाली, आ गया याद, वहां पर आ जाना, क्योंकि बस को ज्यादा देर रुकने नहीं दिया जाएगा। वहां पर जाम लग जाता है, लोग लड़ाई करने लगते हैं। तो 4 बजे सब लोग आएंगे। जब सब लोग आ जाएंगे तो बस वाले को फोन करूंगा, वो फिर 2 मिनट की दूरी में आएगा और तुरंत हमारे जो जेंट्स हैं सब मेरी हेल्प करना, सब सामान हम गाड़ी में रख देंगे और फिर वहां से चलेंगे एयरपोर्ट। ठीक है? सो ऑल द डिवोटीज हु आर ट्रेवलिंग विद मी टू हरिद्वार, make sure you please come 4 o'clock. This morning I said wrongly 4:30, but at least 4 o'clock, because the bus cannot stop, wait there for a long time. It's going to be a big mess with the traffic. Early morning. So 4 o'clock everyone should come with the luggages outside the main road there. And then I will call the bus driver who will come in within 5 minutes. He's just nearby staying. And we board on the bus with all the luggages. And we proceed for airport. Acha? And I want all the male section to help me to put luggage in the buses. ठीक है? श्री जगन्नाथ भगवान की। हाँ? Vasu Prabhu saying female section can also help. अच्छा, कोई और अनाउंसमेंट थी? अभी हम लोग जब वापस जाएंगे अपने उस आश्रम में जहां प्रसाद पाते हैं, तो जिन जिन लोगों ने प्रसाद के लिए लिखा था, कहाँ है मंगला जी, खड़े हो जाओ, वही रिसेप्शन पर आप सबका प्रसाद लेके लिस्ट देकर सबको पकड़ा देना। और हल्ला नहीं करना, एक एक करके आना बड़े प्यार से, कोई जनता नहीं बात नहीं। ठीक है? सब अपना प्रसाद रिसेप्शन पे कलेक्ट कर लेना, इनसे ये देंगे। और कौन है आपके साथ? दयानिधि। या फॉर वेस्टर्न डिवोटीज ही इज रिस्पॉन्सिबल। इफ यू डोंट गिव देन जस्ट किल हिम, थ्रो इन द ओशन। ठीक है? अरे खड़े क्यों हो रहे हो? किसने बोला? बैठ जाओ, अभी खेल खत्म नहीं हुआ, बैठ जाओ। कोई और अनाउंसमेंट है? वासु प्रभु, कोई और अनाउंसमेंट है? अरे वो तो पता है, तेरे रात को डिनर होगा, ये तो तेरे को खा जाएंगे सब। आज रात को भी जगन्नाथ जी का प्रसाद है, जैसे कल हुआ था, आज भी भक्तों ने स्पॉन्सर किया, तो उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके कारण हमको जगन्नाथ जी का ये सुंदर प्रसाद मिल पा रहा है। और ये हम घर बैठे बैठे ही, नहीं तो वहां जाना पड़ता, वहां तो बैठ भी नहीं पाते आप लोग इतनी देर। यहाँ मिल रहा है हमको, अरेंज सारा कर दिया भक्तों ने, उनके लिए जोर से एक बार ताली बजा दो। ये भी एक बड़ी बात है। भक्त लोग ऐसे होते हैं जो अपना नाम भी लेना नहीं चाहते कि मत बताना, है ना, क्योंकि एक बार नाम ले लिया तो क्या होता है, परफ्यूम की बोतल है ना, उसको खोल दो तो परफ्यूम उड़ जाता है, और बंद रखो तो बचा रहता है। जहां पर नाम हो जाता है ना, वहां पर काम तमाम हो जाता है। तो इसलिए जिन्होंने प्रसाद स्पॉन्सर किया, हम सब मिलकर जगन्नाथ जी से, भगवान से प्रार्थना करेंगे, आप उनको, परिवार को और उनको स्वस्थ रखेंगे और उनकी सब प्रकार से मंगल की कामना, आप उनको अपनी भक्ति दोगे और अपने चरणों में स्थान दोगे। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। ठीक है? बोलो श्री जगन्नाथ भगवान की।